नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में आज हम कवर करेंगे एनएमडीसी। एनएमडीसी एक पीएसयू कंपनी दोस्तों। यहाँ पूरे मेटल सेक्टर ने कोविड के बाद बहुत शानदार रैली दिखाई। एनएमडीसी का शेयर अभी भी एक टाइट जोन में चल रहा है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें तो पिछले 10 साल से ये बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोई इसने अपने निवेशकों को रिटर्न बना के नहीं दिए। अब मार्केट करेक्शन में क्या इसमें फ्रेश करेक्शन होगी? क्या ये 10 साल के जो इसकी रेंज है उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा या ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा? इस चीज़ को निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के ज़्यादातर एपिसोड हमारे दर्शकों की डिमांड पे होते हैं। एनएमडीसी में कल की मार्केट गिरावट में बड़ी गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से काफ़ी दर्शकों ने इस पर हमें क्वेश्चन किया, तो हमने इसको एनालाइज किया। आपका कोई पसंदीदा स्टॉक है जिसको आप चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार इसी तरह एनालाइज करें, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एनएमडीसी की। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ओन कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। एनएमडीसी आयरन ओर, कॉपर, रॉक, फॉस्फेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, डायमंड वगैरह की माइनिंग में काम करती है दोस्तों। इसके अलावा और भी कई मिनरल प्रोडक्ट्स हैं जिसकी ये माइनिंग करती है। नंबर्स में अगर एनएमडीसी को समझे दोस्तों तो बाकी पीएसयू कंपनियों की तरह ये बहुत अंडर वैल्यूड नजर आता है। लेकिन अगर हम लोग किसी कंपनी किसी स्टॉक की वैल्यूएशन देखते हैं तो उसके कंपेयर करना चाहिए उस सेक्टर के साथ, उस पीयर के साथ। जैसे हम लोग अगर किसी पीएसयू कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हमें बाकी पीएसयू कंपनियों को भी देखना चाहिए कि मार्केट उनको कैसे वैल्यू देती है। हमारी मार्केट जनरली जो पीएसयू कंपनी है उनको इतनी वैल्यू नहीं देती। ये एनएमडीसी अभी भी जो इसका 2010-11 में हाई लगा था वहाँ से 72% नीचे ट्रेड कर रही है। 25% अपने 52 वीक हाई से भी फिसल चुका है। तो इस प्रकार का ये अंडर परफॉर्मर है। 46,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 15,790 करोड़ रुपए की FY21 की रेवेन्यू थी। 6,255 का इसका प्रॉफिट था। 35 की EPS है। सिर्फ 4 के पी मल्टीपल पे और 1.4 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। तो वैल्यूएशन मुताबिक बहुत सस्ते हैं। उसके ऊपर इसकी 5% की डिविडेंड यील्ड भी है। तो ये सब चीज़ें जो कंजर्वेटिव निवेशक हैं उनके लिए ये स्टॉक ठीक रहते हैं। बाकी की फाइनेंशियल नंबर को समझें। सेल्स 15,790 करोड़ की, सेल्स में 23% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। प्रॉफिट 6,253 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट में 74% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। 29 की ROC, 21 की ROE। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का, 1500 करोड़ के आसपास का डेट है, कोई खास डेट नहीं है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। 4.63% की डिविडेंड यील्ड है जैसा कि हमने बताया। बुक वैल्यू 1.27 की, नियर बुक वैल्यू ये ट्रेड कर रहा है। 150 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1.27% की इसकी बुक वैल्यू है। 55% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 40% का इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 60% होल्ड करती है। पब्लिक कैश में ऑलमोस्ट 10.5% का स्टेक है। DI का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो निवेशक है उनका ये फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, 23% की होल्डिंग है। FI की इसमें 6.6% की होल्डिंग है। अब आती है दोस्तों इसकी प्राइस, जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं, हम लोग थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। अगर हम लोग किसी स्टॉक में निवेश करते हैं उसके फंडामेंटल के साथ साथ हमें उसकी प्राइस को भी समझना, उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। पिछले 2 साल में यही एनएमडीसी का स्टॉक 155 पे भी ट्रेड कर चुका है, 213 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा है, 60 रुपये पे भी ट्रेड कर चुका है। तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो हमारी प्राइस डिसाइड करती है, हमने किस प्राइस पे किसी स्टॉक में कब एंट्री की है। ये चीज़ों को हम लोग इसीलिए आपके लिए सिंपलीफाई करते हैं कि प्राइस एनालिसिस भी आपके, जब भी हम लोग किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं निवेश के लिए, जहाँ पे हमने 100, 200, 500, 1000, 2000 शेयर खरीदने हैं, तो उसकी प्राइस को भी हमें डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए। करंटली 158 रुपये पे एनएमडीसी की प्राइस ट्रेड कर रही है। 10 साल पहले जो इसने हाई लगाए थे 570 रुपये के आसपास, वहाँ से 72% की गिरावट। 52 वीक हाई 213 रुपये का, वहाँ से 25% की गिरावट। 52 वीक लो 125 का, नियर 52 वीक लो ट्रेड कर रहा है।
कोविड के समय ये 60 रुपये तक फिसल गया था। चार्ट्स की बात करें, सबसे पहले आपको हम लोग मंथली चार्ट्स दिखाते हैं दोस्तों। ये मंथली चार्ट्स पे पिछले 10 साल से बहुत ही टाइट रेंज में ऊपर 200 रुपये पे कंटिन्यूस ये रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे 80 रुपये पे ये लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो 10 साल से एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद इसके शॉर्ट टर्म चार्ट देखने से पहले हम लोग निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि कोविड के बाद किस प्रकार की जो मेटल सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स में रैली बनी थी, लेकिन एनएमडीसी ने उसमें भी अंडर परफॉर्म किया। वीकली चार्ट्स पे हम लोग देख सकते हैं एक बड़ी रैली हुई, रैली के बाद ये फिर करेक्शन फेज में चला गया। और वीकली चार्ट पे एक इसके लिए पॉजिटिव ये है कि राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। इन फ्यूचर अगर यहाँ से 5 से 10% की इसमें और गिरावट आती है तो एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स पे भी कल इसमें बड़ी गिरावट हुई। टेक्निकल चार्ट्स पे, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे इसने ब्रेक डाउन दिया है अगर हम लोग डेली चार्ट्स की बात करें तो। ये एनएमडीसी के ऊपर दोस्तों हमारे टेक्नो फंड एनालिस्ट हो गए। बेशक शानदार कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत सस्ती है, 5% की डिविडेंड यील्ड है, लेकिन पिछले 10 साल से ये 80 टू 200 रुपीज़ की जोन में एक ब्रॉड रेंज में 10 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ऐसे स्टॉक में हमें निवेश करना है तो हमें ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, या तो हम इस पर डिप पे बाइंग करें या इसमें ब्रेकआउट होने दे। 200 रुपये के ऊपर जब भी सस्टेन करेगा, 213 रुपये का 52 वीक हाई लगाया है, लेकिन वहाँ टिका नहीं है एक हफ्ते के अंदर ही 52 वीक हाई लगा के दोबारा से ये अपनी पुरानी रेंज में आ गया। लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे, साथ में 5% की डिविडेंड यील्ड है, बहुत सस्ती वैल्यूएशन है। तो इस प्रकार से एक कंजर्वेटिव निवेशक के लिए लॉन्ग टर्म ये बेट हो सकती है। हमारा ये डिस्क्लोजर रहता है दोस्तों, हम किसी भी स्टॉक का कोई टारगेट स्टॉप लॉस देते नहीं है। हमारा मकसद है जो स्टॉक्स को, हमारे देश में स्टॉक्स की बहुत कम बात होती है, सब लोगों को एफएनओ ट्रेड करना, लेकिन हम लोग सब जानते हैं स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है वो निवेश करके बनता है, लंबे समय के लिए निवेश करके बनता है। तो इसीलिए हम लोग स्टॉक्स को सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आप हमारे साथ बने हुए हो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस प्रकार से चाहते हो आपके पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें, आप हमें नीचे अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।